खुदा के कुदरत वाले नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम पेश करती हूँ। मेरा नाम एस्टर हारून है और मैं हर रोज़ थॉट ऑफ द डे और खुदा के पाक कलाम की तलावत लेकर आपके सामने आती हूँ। थॉट्स जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये ना सिर्फ आपके लिए बल्कि सबसे पहले ये मेरे लिए हैं। और आज जो ख्याल मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ वो ये है कि आज पर गौर कीजिए, गुजरे हुए कल पे नहीं, आने वाले कल पे नहीं, बल्कि आज पर अपना फोकस जो है वो आज पर रखिए। और किसी ने बड़ा खूबसूरत कहा है कि प्रेजेंट इज अ प्रेजेंट इन इटसेल्फ, कि हाल जो है वो एक तोहफा की मानिंद है। खुदा ने आज का दिन जो आपको दिया है, खुदा ने आज का दिन जो मुझे दिया है, उस आज के दिन में जिंदगी बसर कीजिए। बाज़ औक़ात हम माजी को याद कर करके घुलते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, बुड़बुड़ाते रहते हैं या महज माजी के कामों पर ही गरूर करते रहते हैं, फख्र करते रहते हैं। सो माजी में जिंदगी ना बसर कीजिए, मुस्तकबिल के लिए भी परेशान ना हो। वो खुदा जो आपकी पैदाइश से लेके आज तक आपको संभाले हुए है, आपको मुहैया कर रहा है, वो आगे भी आपको मुहैया करेगा, वो आगे भी आपकी फिक्र करेगा, वो आगे भी आपको संभालेगा। सो आज में जिंदगी बसर कीजिए। बहुत से लोग या वो माजी में जिंदगी गुजारते हैं या वो मुस्तकबिल में जिंदगी गुजारते हैं और हाल में जिंदगी बसर करना भूल जाते हैं। माजी की और मुस्तकबिल की फिक्रें ही उनको हाल को एंजॉय नहीं करने देती हैं। सो आज की सीख, आज की बात, आज का थॉट ऑफ द डे मेरे लिए और आपके लिए, हम सब के लिए है कि हम आज में जिंदगी बसर करें, प्रेजेंट में जिंदगी बसर करें, क्योंकि प्रेजेंट इन इटसेल्फ इज अ प्रेजेंट, एक तोहफा है, एक गिफ्ट है खुदा की तरफ से। बहुत से लोग जो आज सुबह नहीं उठ सके हैं बिस्तर से, वो कल रात में ही इस दुनिया से चले गए, रहलत फरमा गए, खुदा में सो गए। अगर खुदा ने आज का दिन दिया है, इसको गनीमत जानिए। मे गॉड ब्लेस यू। परेशान ना हो, फिक्र ना करें, किसी चीज के लिए फिक्र ना कीजिए, क्योंकि खुदावंद को आपकी फिक्र है। हर वो शख्स जो स्कूल गया है, 3 टेंसेस हम सीखते हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। लेकिन आज मैं आपका फोकस सिर्फ हाल पे करवाना चाहती हूँ, प्रेजेंट पे करवाना चाहती हूँ। प्रेजेंट यानी कि हाल अपने आप में एक तोहफा है, एक गिफ्ट है खुदा की तरफ से, एक नेमत है खुदा की तरफ से। अगर आज मैं जिंदा हूं, मैं आपसे कलाम कर रही हूं, मैं बोल रही हूं आपके साथ, तो ये खुदा की बरकत है, ये खुदा की बख्शिश है। मैं उसके लिए उसका शुक्र करती हूँ। सो हर रोज के लिए खुदा का शुक्र कीजिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी जिंदगी को। जो कुछ खुदा ने दे रखा है उसी को गनीमत जानिए, उसी के लिए खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको यूं देती हूँ, उसको बयान इस तरह से करती हूँ कि जब हम गाड़ी में सफर करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम बैठे गाड़ी के अंदर हैं, उसको हम हाल जान लेते हैं कि ये प्रेजेंट है, हाल है ये। हम हाल में बैठे हैं और सामने वाला जो शीशा जिसको हम विंडशील्ड कहते हैं वो बहुत बड़ा होता है कि आपकी नजर मुस्तकबिल पे होती है, लेकिन फिर भी रहते आप हाल में ही हैं, बैठे आप हाल में ही हैं। और पीछे देखने के लिए सामने एक छोटा सा शीशा लगा हुआ होता है जिसको बैक व्यू मिरर बोला जाता है, और वो छोटा होता है इसलिए कि आपकी नजर माजी पे रहे, आप जुड़े रहें माजी के साथ, अपने माजी को भूले ना। याद रखिए माजी को, नजर रखिए माजी पे, लेकिन सारा टाइम माजी में जिंदगी ना गुजारिए, रहना अपने हाल में ही है। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद की बरकत, खुदावंद की बख्शिश आपके साथ, आपके घरानों के साथ रहे। और मैं हर एक शख्स के लिए जो मेरी बात को सुन रहा है, कबूल कर रहा है, मैं हर शख्स के लिए बरकत चाहती हूँ। खुदा आपको हर तरह के वायरस से, हर तरह की बुराई से,
हर तरह की आजमाइश से बचा के महफूज रखे। मे गॉड ब्लेस यू। खुदाए कदूस के जिंदा जलाली पवित्र बाबरकत नाम में एक बार फिर आप सबको सलाम। मेरा नाम एस्टर हारून है और मैं हर रोज खुदा का जिंदा कलाम लेकर आपके सामने आती हूँ कि हम सब मिलकर एक दूसरे को मोटिवेट करें, एक दूसरे को इनकरेज करें, खुदा के कलाम में, खुदा की बातों में और ज्यादा मजबूत होते चले जाएं। 2022 खुदावंद के फजल से खुदा के कलाम में आगे बढ़ने के लिए, दुआ में मजबूत होने के लिए, रोजा में मजबूत होने के लिए और खुदा के काम के लिए देने में मजबूत होने के लिए मुख्तस कीजिए। खुदावंद के फजल से कल हमने यूहन्ना की इंजील के 21 बाब पूरे पढ़ लिए हैं और आज से हम अमाल की किताब, जिसको रसूलों के अमाल भी कहा जाता है, हम शुरू करेंगे। और आज हम नए अहदनामा में से अमाल की किताब उसका पहला बाब खुदा की हजूरी में पढ़ेंगे। आइए मिलके खुदा के पाक कलाम को जानते हैं। ए थिफुलस, मैंने पहला रसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूहुल कुद्स के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ऐ खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो, 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। तब वो उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है और यरूशलेम के नजदीक सबत की मंजिल के फासला पर है, यरूशलेम को फिरे और जब उसमें दाखिल हुए तो उस बालाखाना पर चढ़े जिसमें वो यानी पतरस और यूहन्ना और याकूब और इंद्रियास और फिलिप्पुस और तोमा और बरतुलमाई और मत्ती और हुल्फई का बेटा याकूब और शमाउन ज़ेलोतीस और याकूब का बेटा यहूदा रहते थे। ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की माँ मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। और उन्हीं दिनों पतरस भाइयों में जो तखमीनन 120 शख्सों की जमात थी खड़ा होकर कहने लगा, ए भाइयों, उस नविश्ता का पूरा होना जरूर था जो रूहुल कुद्स ने दाऊद की जुबानी उस यहूदा के हक में पहले से कहा था, जो यीशु के पकड़ने वालों का रहनुमा हुआ, क्योंकि वो हम में शुमार किया गया और उसने इस खिदमत का हिस्सा पाया। उसने बदकारी की कमाई से खेत हासिल किया और सर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी और ये यरूशलेम के सब रहने वालों को मालूम हुआ, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी जुबान में हकल दमा पड़ गया, यानी खून का खेत। क्योंकि ज़बूर में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई बसने वाला ना रहे और उसका ओहदा दूसरा ले ले। बस जितने अरसा तक खुदावंद यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, यानी यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर खुदावंद के हमारे पास से उठाए जाने तक,
जो बराबर हमारे साथ रहे। चाहिए कि उनमें से एक मर्द हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह बने। फिर उन्होंने 2 को पेश किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता और जिसका लक़ब यूस्तस है, दूसरा मत्तिया को, और ये कहकर दुआ की कि ऐ खुदावन, तू जो सबके दिलों की जानता है, ये जाहिर करके इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वो इस खिदमत और रिसालत की जगह ले जिसे यहूदा छोड़कर अपनी जगह गया। फिर उन्होंने उनके बारे में कुरा डाला और कुरा मत्तिया के नाम निकला। बस वो उन 11 रसूलों के साथ शुमार हुआ। और इसी के साथ आज खुदा के पाक कलाम के तलावत जो कि नए अहदनामा में से है, यहाँ पर ख़त्म होती है। खुदा के पाक कलाम में से पुराने अहदनामा में से अयूब की किताब 34 और 35 बाब की तलावत मैं आपके सामने करूंगी। इसके अलावा एलीहू ने यह भी कहा, ऐ तुम अक्लमंद लोगो, मेरी बातें सुनो, और ऐ तुम जो अहले मार्फत हो, मेरी तरफ कान लगाओ, क्योंकि कान बातों को परखता है, जैसे जुबान खाने को चखती है। जो कुछ ठीक है हम अपने लिए चुन लें, जो भला है हम आपस में जान लें। क्योंकि अयूब ने कहा, मैं सादिक हूं और खुदा ने मेरी हक तलफी की है। अगरचे मैं हक पर हूं तो भी झूठा ठहरता हूं। गो मैं बेतकसीर हूं, मेरा जख्म ला इलाज है। अयूब सा बहादुर कौन है जो तमस्कुर को पानी की तरह पी जाता है, जो बद किरदारों की रफाकत में चलता और शरीर लोगों के साथ फिरता है। क्योंकि उसने कहा है कि आदमी को कुछ फायदा नहीं कि वो खुदा में मसरूर रहे। इसलिए ए अहले खिर्द, मेरी सुनो, ये हरगिज हो नहीं सकता कि खुदा शरारत का काम करे और कादर मुतलिक बदी करे। वो इंसान को उसके अमाल के मुताबिक जजा देगा और ऐसा करेगा कि हर किसी को अपनी ही राहों के मुताबिक बदला मिलेगा। यकीनन खुदा बुराई नहीं करेगा, कादर मुतलिक से बेइंसाफी ना होगी। किसने उसको जमीन पर इख्तियार दिया या किसने सारी दुनिया का इंतजाम किया है? अगर वो इंसान से अपना दिल लगाए, अगर वो अपनी रूह और अपने दम को वापस ले ले, तो तमाम बशर इकट्ठे फना हो जाएंगे और इंसान फिर मिट्टी में मिल जाएगा। सो अगर तुझ में समझ है तो इसे सुन ले और मेरी बातों पर तवज्जो कर। क्या वो जो हक से अदावत रखता है हुकूमत करेगा? और क्या तू उसे जो आदिल और कादिर है मुल्जिम ठहराएगा? वो तो बादशाह से कहता है तू रजील है, और शरीफों से कि तुम शरीर हो। वो उमरा की तरफदारी नहीं करता और अमीर को गरीब से ज्यादा नहीं मानता, क्योंकि वो सब उसी के हाथ की कारीगरी हैं। वो दम भर में आधी रात को मर जाते हैं, लोग हिलाए जाते और गुजर जाते हैं, और जबरदस्त लोग बगैर हाथ लगाए उठा लिए जाते हैं, क्योंकि उसकी आंखें आदमी की राहों पर लगी हैं और वो उसकी सब रविशों को देखता है। ना कोई ऐसी तारीकी ना मौत का साया है जहां बद किरदार छिप सके, क्योंकि उसे जरूर नहीं कि आदमी का ज्यादा ख्याल करे ताकि वो खुदा के हजूर अदालत में जाए। वो बिला तफ्तीश जबरदस्तों को टुकड़े टुकड़े करता और उनकी जगह औरों को बर्पा करता है। इसलिए वो उनके कामों का ख्याल रखता है और वो उन्हें रात को उलट देता है, ऐसा कि वो हलाक हो जाते हैं। वो औरों के देखते हुए उनको ऐसा मारता है जैसा शरीरों को, इसलिए कि वो उसकी पैरवी से फिर गए और उसकी किसी राह का ख्याल ना किया, यहां तक कि उनके सबब से गरीबों की फरियाद उसके हजूर पहुंची। और उसने मुसीबत ज़दों की फरियाद सुनी। जब वो राहत बख्शे तो कौन मुल्जिम ठहरा सकता है? जब वो मुंह छिपा ले तो कौन उसे देख सकता है? खा कोई कौम हो या आदमी, दोनों के साथ यकसा सलूक है, ताकि बेदीन आदमी सल्तनत ना करे और लोगों को फंदे में फंसाने के लिए कोई ना हो। क्योंकि क्या किसी ने खुदा से कहा है, मैंने सजा उठा ली है, मैं अब बुराई ना करूंगा। जो मुझे दिखाई नहीं देता वो तू मुझे सिखा। अगर मैंने बदी की है
तो अब ऐसा नहीं करूंगा। क्या उसका अजर तेरी मर्जी पर हो कि तू उसे नामंजूर करता है? क्योंकि तुझे फैसला करना है, ना कि मुझे। इसलिए जो कुछ तू जानता है कह दे। अहले खिर्द मुझसे कहेंगे, बल्कि हर अक्लमंद जो मेरी सुनता है कहेगा, अयूब नादानी से बोलता है और उसकी बातें हिकमत से खाली हैं। काश के अयूब आखिर तक आजमाया जाता, क्योंकि वह शरीरों की तरह जवाब देता है, इसलिए कि वो अपने गुनाह पर बगावत को बढ़ाता है। वो हमारे दरमियान तालियां बजाता है और खुदा के खिलाफ बहुत बातें बनाता है। और अब हम सब मिलकर पढ़ेंगे अयूब की किताब, उसका 35 बाब। इसके अलावा एलीहू ने यह भी कहा, क्या तू इसे अपना हक समझता है या ये दावा करता है कि तेरी सदाकत खुदा की सदाकत से ज्यादा है? जो तू कहता है कि मुझे इससे क्या नफा मिलेगा और मुझे इसमें गुनहगार होने की निस्बत कौन सा ज्यादा फायदा होगा? मैं तुझे और तेरे साथ तेरे रफीकों को जवाब दूंगा। आसमान की तरफ नजर कर और देख, और अफलाक पर जो तुझसे बुलंद है निगाह कर। अगर तू गुनाह करता है तो उसका क्या बिगाड़ता है? और अगर तेरी तकसीरें बढ़ जाएं तो तू उसका क्या करता है? अगर तू सादिक है तो उसको क्या दे देता है, या उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है? तेरी शरारत तुझ जैसे आदमी के लिए है और तेरी सदाकत आदमजाद के लिए। जुल्म की कसरत की वजह से वो चिल्लाते हैं, जबरदस्त के बाजू के सबब से वो मदद के लिए दुहाई देते हैं, पर कोई नहीं कहता कि खुदा मेरा खालिक कहाँ है, जो रात के वक्त नगमे अनायत करता है, जो हमको जमीन के जानवरों से ज्यादा तालीम देता है और हमें हवा के परिंदों से ज्यादा अक्लमंद बनाता है। वो दुहाई देते हैं पर कोई जवाब नहीं देता। ये बुरे आदमियों के गरूर के सबब से है। यकीनन खुदा बतालत को नहीं सुनेगा और कादर मुतलिक उसका लिहाज ना करेगा, खासकर जब तू कहता है कि तू उसे देखता नहीं। मुकदमा उसके सामने है और तू उसके लिए ठहरा हुआ है, पर अब चूंकि उसने अपने गजब में सजा ना दी और वो गरूर का ज्यादा ख्याल नहीं करता, इसलिए अयूब खुद बीनी के सबब से अपना मुंह खोलता है और नादानी से बातें बनाता है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत ठहरे।